अस्सलाम वालेकुम। असल लोग कृषि चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसीज को जो अडॉप्ट करने जा रहा है, द डिजिटल करेंसीज वी कैन से। सो व्हाई इज पाकिस्तान गोइंग टू अडॉप्ट द डिजिटल करेंसीज, एंड ऑल्सो डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट करने के बाद पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखते हैं। एंड एज बिंग जनरल पब्लिक, हमारे लिए इसमें क्या है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं असदुल्ला कृषि चैनल। काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके व्यूअर्स, पाकिस्तान इज गोइंग टू अडॉप्ट द डिजिटल करेंसीज। सबसे पहले आज से 6-7 माह पहले आपने डेवलपमेंट देखी होगी कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल क्रिएट की। उसका सीईओ बनाया बिलाल बिन साकिब साहब को। अब वो पीएम के एडवाइज़र भी हैं टू द क्रिप्टो करेंसीज। ठीक हो गया। और अब इसमें अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुई यूएसए में 2025 अभी। और उसमें रिसेंटली आपने देखा है कि बिलाल बिन साकिब साहब ने जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान इज़ गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज। अब उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आपके पास जेडी वैंस साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो साहबजादे हैं वो भी मौजूद थे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देर आर मल्टीपल थिंग्स टू कंसिडर कि जी पाकिस्तान, वाई इज़ पाकिस्तान गोइंग टू अडॉप्ट द डिजिटल करेंसीज, जहाँ पे हम आईएमएफ के एक पैकेज के अंदर भी हैं। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का $7 बिलियन का पैकेज है फॉर द 3 ईयर्स, जो कि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था और अभी 2026-27 तक चलेगा। सो अब वहाँ पे, अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में चले, मैं थोड़ा सा और भी इसमें मजीद एडअप कर देता हूँ कि इसके अडॉप्ट करने के बाद क्या होगा। अडॉप्ट करने के बाद ये होगा, देखें जी पाकिस्तान इसको नेशनल लेवल पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा जी कि नेशनल डिजिटल वॉलेट क्रिएट होगा। ठीक है, डिजिटल एसेट्स के लिए उसका रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो क्यों बनाना चाह रहे हैं जी? इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखें, क्रिप्टो करेंसीज में आप एक डाटा माइनिंग करते हैं और एक आप उसकी, जब कॉइन बन जाता है तो उसकी आप ट्रेडिंग करते हैं। डाटा माइनिंग ये है कि हार्डवेयर्स थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम्स आप बिटकॉइन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ यू कैन से कि आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस, आप पजल्स, जिनके थ्रू एक पर्पस होता है उसके बैक एंड पे, जिसके थ्रू एक बिटकॉइन को क्रिएट किया जाता है। ठीक हो गया। सो जब बिटकॉइन क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आई कैन से कि जैसे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे एनबीपी फंड्स है, हमारा म्यूचुअल फंड्स का इदारा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। उसमें एक आपका अकाउंट है जी एनबीपी महाना इस्लामिक आमदनी फ़ंड। एक आपका अकाउंट है जी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड। ठीक है, जैसे मीज़ान बैंक भी डिफरेंट आपको फंड्स ऑफर करता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या अकाउंट्स ऑफर करता है, यू कैन से करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सो द सेम लाइक द बिटकॉइंस इज ऑल्सो क्रिएटेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, और थ्रू द डाटा माइनिंग। ठीक है, और उसमें भी वही बात है कि उसका एक प्रोसेस होता है। दैट प्रोसेस इज़, यू कैन से कि बड़ा ही कॉस्टली होता है। उसके लिए बड़े हैवी किस्म के कंप्यूटर सिस्टम्स आपको चाहिए। उसके लिए आपको बड़ी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा भी जी कि हम इसके लिए 2000 मेगावाट बिजली जो है वो सेट असाइड करने जा रहे हैं। उसके ऊपर आईएमएफ ने कंसर्न भी दे दिया जी कि आप 2000 मेगावाट बिजली तो देंगे, लेकिन इसकी प्राइस को कौन, अभी तक तो आपने हमसे तय ही नहीं की। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो डाटा माइनिंग अगर आप करने जाएंगे, डाटा माइनिंग से ये होगा कि हम बिटकॉइन अपना क्रिएट करने जाएंगे। तो अगर आप वो करते हैं, सो और अब इस कम्प्लेक्स टाइम के अंदर तो माइनिंग है भी मुश्किल। इससे पहले तो बिटकॉइन बड़ा फास्टली क्रिएट हो रहे थे, लेकिन डाटा माइनिंग में भी थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन हमें ये सामना करना पड़ेगा कि हर 4 साल के बाद अब बिटकॉइन उस तरह से क्रिएट नहीं होंगे जिस तरह से पहले होते थे, क्योंकि वो उनकी तादाद जो है वो हर 4 साल के बाद हाफ होती जा रही है। well, सपोज कि अगर पिछली बार 2000 अभी 24 में ही शायद हुई है डाटा माइनिंग से कुछ बिटकॉइन क्रिएट हुए हैं, तो अगर वो 50 थे, तो अगली बार 2027-28 में जब होगी तो वो 25 रह जाएंगे। ठीक हो गया। तो द थिंग इज दिस के अब उसमें भी कम्प्लेक्सिटीज़ है कि इट्स नॉट ईजी टू क्रिएट द बिटकॉइन, बट खैर हम इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं मज़ीद कि अब डाटा माइनिंग से पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है कि जी अपना बिटकॉइन क्रिएट करना चाह रहा है, बट इट रिक्वायर्स अ वेरी, यू कैन से, a heavy duty hardware, computer systems, and also electricity
जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी जी 2000 मेगावाट बिजली हम दे रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अब उसकी जो कॉस्ट है वो देखनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सस्ती बिजली होनी चाहिए। सस्ती बिजली होगी तो तब डाटा माइनिंग आपके लिए फिजिबल होगी, ओके। और उसके बाद फिर आपको जी हाई फाई, चलें वो तो हमारे पास अरेंजमेंट है, जो हमारे जो नेटवर्क स्पीड है, इंटरनेट स्पीड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब चलें, ये तो पाकिस्तान करने जा रहा है नेशनल लेवल पर, ये नेशनली पाकिस्तान के यू कैन से के विजन अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज के जी हम डाटा माइनिंग करेंगे, हम यहाँ पे एआई सेंटर्स क्रिएट करेंगे और उसमें डाटा माइनिंग करके हम कोशिश करेंगे हम अपना बिटकॉइन बनाएं, ओके चले। और अगर बिटकॉइन बना लेते हैं पाकिस्तानी तो फिर फिर क्या होगा? फिर ये होगा जी, फिर उस पर ये कहते हैं कि हम उसको होल्ड करेंगे, हम उसको सेल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन में होता यही है कि जब बिटकॉइन क्रिएट होता है तो उसकी जो प्राइस होती है वो आई कैन से कि जी 0.00001 बहुत ही माइनर्स है। जैसे हम कहते हैं कि ना पाकिस्तान में जिस तरह वो यू कैन से एक पैसा, तो एक पैसे का भी कॉइन होता है, बल्कि एक पैसे से कम का भी कॉइन होगा, ठीक है। मैं 1 रुपये की बात नहीं कर रहा, 1 पैसे की बात कर रहा हूँ। तो उतने का भी कॉइन होता है, अभी भी इस तरह के कॉइन एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा आने वाली वीडियोस में मैं इस चीज़ को भी डिस्कस करूँगा। द थिंग इज दिस कि चलें वो 0.001 से क्रिएट होगा, चलें वो $1 का भी हो जाता है, वो $2 $10 का भी हो जाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन था वो इसी तरह स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सो फ्रॉम 0.001 कुछ इसी तरह से था, फिर वो $1 से होता हुआ $80 तक चला गया। आज वो ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट ऑन $10 $11 इस तरह से ट्रेड हो रहा है, ठीक है। वापस क्योंकि ये टैरिफ्स लगाने की वजह से और कुछ इस किस्म के इन मसलों की वजह से वो वापस आया है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। तो थिंग इज ओके, पाकिस्तान उसको क्रिएट करता है, बना लेता है, वो भी $100 का भी हो जाता है, फिर वो $50 का भी हो जाता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन इट। बिटकॉइन के अंदर तो ये भी एक मसला बड़ा है कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान इसको नेशनल रिजर्व क्रिएट करना चाह रहा है, इसके ऊपर इसको नेशनली रिकग्नाइज करना चाह रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन। अगेन मैं साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बता रहा हूँ और साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स भी बता रहा हूँ, ठीक हो गया। कि अगर माइनिंग करने जा रहे हैं तो हायर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अगर आप बिटकॉइन क्रिएट कर लेते हैं तो उसके ऊपर क्या मसले का सामना करना पड़ा है जी? फ्लक्चुएशन, ठीक हो गया, ओके। चलें यहाँ तक तो हो गया। तो होता इसमें यही है कि अगर जो है वो पाकिस्तान अडॉप्ट, अच्छा अब इसके ऊपर भी हम बात कर लें, क्यों अडॉप्ट करने जा रहा है पाकिस्तान? शायद इसलिए अडॉप्ट करने जा रहा है पाकिस्तान, मेरे जहाँ तक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू क्रिएट एन अल्टरनेट अगेंस्ट द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कि जैसे हमारे जो ऑल टाइम डेट हैं वो $285 बिलियन के हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जो करंट हमारे ऊपर इस वक्त डेट है मेरे ख्याल से 1 साल का भी, वो भी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से वो 50-60 बिलियन या 100 बिलियन के करीब ही है। अब पाकिस्तान का जो डॉलर के ऊपर यू कैन से जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द डेट आउटफ्लो। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चीज़ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बिटकॉइन क्रिएट कर लेते हैं तो या इस तरफ डिजिटल करेंसी की तरफ आ जाते हैं और रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस वक्त जो वर्थ है वो ऑलमोस्ट $50 बिलियन की है, तो अगर उससे मिलती जुलती वर्थ बिटकॉइन की भी बन जाती है तो बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल करेंसी विच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर ट्रेड एज वेल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये एज अ ट्रेडिंग भी यूज़ होती है, मतलब आप इसके एवज कोई चीज़ ले भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में यूएसए में तो इसकी अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो बिटकॉइन की एटीएम मशीन्स भी हैं, ठीक है। तो अगर एज अ डिजिटल करेंसी हम इसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो दैट वुड बी वेरी हेल्दी फॉर अस, कि हमारा वो जो बर्डन डॉलर्स के ऊपर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। कि वो जो आपके $16 बिलियन इस वक्त स्टेट बैंक के अंदर पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ा सा बिटकॉइन से आप हेल्प ले पाएंगे। एंड अगेन इट्स अ पॉलिटिकल मूव एज वेल कि अब डोनाल्ड ट्रंप के कुछ करीब होने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जो स्टेक है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास है, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 60%। सो ये पॉलिटिकल मूव भी हो सकती है। फिर हम जी कोई एशियन शायद हब बनने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज का, लेट्स सी, ये तो वक्त बताएगा। बट ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूव हो सकती है, इस लिहाज से इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कि आप लोग देख सकते हैं कि जो इंडियंस के जो इस वक्त हमारी जो जियो पोलिटिकल पोजिशन है तो उसके ऊपर भी हमें इस किस्म की जो यू कैन से स्टेप्स हैं ये बड़ा एड अप कर सकते हैं। दीज विल बिकम द वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर अस, ओके। तो
यहाँ तक तो चले मैंने कुछ ना कुछ आपके सामने इन चीज़ों को सम अप करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान क्यों क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट करने जा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट करने के बाद करेगा क्या, डाटा माइनिंग करेगा, ठीक है, अपने कॉइन्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा और फिर उनको होल्ड करेगा, उनको सेल आउट नहीं करेगा ताकि वो यू कैन से कि ट्रस्ट क्रिएट हो, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रस्ट क्रिएट हो। तो ठीक है, दुनिया भर में इसको अडॉप्ट तो किया जा रहा है और यूएसए ही मैं समझता हूँ उसमें सर फहरिस्त है, तो अगर हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं तो दैट विल बिकम द गुड ऑप्शन। ओके ओके ओके, इसमें जो थर्ड फैक्टर है जिसको मैं आप डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एज बिंग जनरल पब्लिक हमारे लिए इसमें क्या है, इन क्रिप्टो करेंसीज में हमारे लिए क्या है। और अगर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बिटकॉइन है, कुछ और भी कॉइन्स आते हैं जैसे एथेरियम है, ठीक है, बीएनबी है। सो अब थोड़ा सा मैं इनको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हमारे लिए क्या है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि अभी इसके ऊपर फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, इन डिजिटल करेंसीज की एक्सेप्टेंस के ऊपर अभी फ्रेमवर्क पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहा है। इससे पहले ये इलीगल थी, अभी भी ये इलीगल ही हैं, अभी इनकी एक्सेप्टेंस उस तरह से हुई नहीं। हाँ, अलबत्ता उड़ती उड़ती पोस्ट, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर मैं न्यूज़ में उसके फ्लो में देखता रहता हूँ, तो उड़ती उड़ती जो न्यूज़ आती है उसमें ये भी न्यूज़ हमारे सामने आई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने वर्चुअल एसेट्स को, मींस डिजिटल एसेट्स को ये कह दिया है कि दिस इज़ लीगल, दिस इज़ नॉट इलीगल, ठीक है। लेकिन अभी वर्चुअल एसेट, इन डिजिटल एसेट्स को अगर हम होल्ड करते हैं एज बिंग जनरल पब्लिक, तो इसके ऊपर अभी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, अभी इसके ऊपर इनकी मीटिंग्स आपस में चल रही हैं। अब देखना ये है कि ये वक्त बताता है कि इसको कैसे ये ट्रांसफॉर्म करते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए क्रिएट करते हैं। बट द थिंग इज इसकी कि इसकी एक्सेप्टेंस तो बहुत हद तक हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी क्रिएट हुई और जी फिर उसकी 2000 मेगावाट बिजली भी माइनिंग के लिए सेट असाइड हुई, डिजिटल वॉलेट भी क्रिएट करने की बात हो रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की बात हो रही है, ए सेंटर्स, डाटा सेंटर्स। तो द थिंग इज इसके फिर काम तो हो रहा है। सो एज बिंग जनरल पब्लिक मैं ये समझता हूँ कि द थिंग इज दिस, द टाइम हैज़ कम कि अब हमें इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज को एटलीस्ट लर्न आउट तो करना चाहिए। जैसे एज बिंग ट्रेडर ऑन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हम वहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसीज के जो यूज़र्स हैं, यू कैन से वो दीज आर 40 मिलियन, मीन 4 करोड़ लोग, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो यूज़र्स हैं वो ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख हैं, ठीक है। तो फिर अभी ये ज़रा ज़मीन आसमान का फ़र्क भी देख लें इसके अंदर। और मैं आपको सच बताऊं कि दिस इज़ ट्रुथ, ये वाकई एक सच है, क्योंकि एज बिंग टीचर जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मुझसे तो मल्टीपल हर स्टूडेंट आके यही बात करता है कि सर आप वो बिटकॉइन के ऊपर भी तो कुछ बताएं, सर आप वो आप इसके ऊपर भी बाइनेंस करते हैं आप सर, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा व्हाट इज़ बाइनेंस। तो मैं यही कहता था, मैं कहता यार दिस इज़ इलीगल, सो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। लेकिन अब जब ये चल पड़ा है तो फिर नो, अब इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए ये है कि वी एक्चुअली हमें इसको लर्न आउट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज को। इसमें बिटकॉइन होता है जी, जब ये सबसे पहले तो डाटा माइनिंग होती है, एक तो वो काम होता है क्रिएट द बिटकॉइन, बट दैट इज़ यू कैन से कॉस्टली प्रोसेस। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, माइनिंग के लिए हार्डवेयर सिस्टम चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको बड़ा हाई फाई वो चाहिए, क्या यू कैन से इंटरनेट स्पीड चाहिए। आप अच्छा ये अकेले में काम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको प्रॉपर एक टीम वर्क चाहिए, ठीक हो गया। तो लेकिन जब आप बिटकॉइन क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बिटकॉइंस, इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट 19 मिलियन बिटकॉइंस ट्रेड हो रहे हैं, 19 मिलियन। ये एक ब्लॉक चेन, इट्स अ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी मतलब अगर एक बिटकॉइन है ना तो उसकी अब चेन बनेगी और उस चेन में बहुत सारे और बिटकॉइन भी क्रिएट होंगे। अगर एक बिटकॉइन जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो ऑलमोस्ट 1,04,5,000 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन डॉलर्स पे, तो अब उसकी ब्लॉक चेन में आगे जितने भी कॉइन्स हैं वो आगे क्रिएट हो रहे हैं और उनकी भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो अब चलें इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इन कौन कौन से बिटकॉइंस होने चाहिए और फिर उनकी ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, उसमें सस्ता कौन सा है, उसमें महंगा कौन सा है, सस्ते वाले को क्या कहते हैं, और फिर हम उसको कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। सो एज बिंग जनरल पब्लिक, एज बिन अ पाकिस्तानी, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, हमें इस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, इसको एटलीस्ट एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं। इसमें डाटा माइनिंग का एवेन्यू है और इसमें बिटकॉइन की ट्रेडिंग का एवेन्यू है।
सो और फिर अगेन डिजिटल वॉलेट इज़ वेरी हेल्दी कि इसकी दुनिया भर में अडॉप्शन है, इसके अगेंस्ट ट्रेड होती है, सो दिस कुड बी वेरी इफेक्टिव। ओके व्यूअर्स, अभी इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आने वाली किसी और वीडियो में मैं आपके सामने मज़ीद बिटकॉइंस और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, उनकी ट्रेडिंग के हवाले से उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका असदुल्ला कुरैशी चैनल को देखने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।